ये साबित हो गया इस बड़े फैसले के बाद कि ताकत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती, उसके कार्यकर्ता में होती है। उसमें जो लोग काम करते हैं उनके इरादों में और उसकी नीयत में ताकत होती है। ये साबित किया है चौधरी विक्रम सिंह रंधावा ने, यह साबित कर दिया है। मुझे आज भी याद है जब वो 45 डिग्री में, शायद उससे भी ज्यादा, कुंजवानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन दीवारों को गिरा रहे थे जिसका विरोध किया था वहां की जनता ने। उन्होंने कहा था कि यहां फ्लाईओवर के नीचे हमें पिलर चाहिए, जैसे सब जगह बन रहे हैं। ये दीवार बनाकर आप हमारा बिजनेस, हमारे मार्केट की रौनक, हम एक दूसरे से बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे। लेकिन दिल्ली ये सुनने को तैयार नहीं थी। लगातार काम चल रहा था। एक शख्स आंधी की तरह बाहर आया, चौधरी विक्रम सिंह रंधावा। क्योंकि जब हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था कवर करना, हमें लगा था कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक होगा, सिर्फ लोगों को ये बताया जाएगा कि हम जिंदा हैं। लेकिन जो उग्र रूप मैंने रंधावा साहब का देखा, मैं कन्विंस हो गया उस वीडियो में कि ये बंदा पूरे इरादे के साथ और पूरी नीयत के साथ आया है। और मैंने कहा था कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है या ये कन्वर्ट होगा, कोई फैसला आएगा। और रंधावा ने कहा था, मैं जुबान देता हूं यहां दीवार नहीं बनेगी। वो वीडियो अभी भी मेरे पास सेव है, आप लाइव में जाकर देख सकते हो। रंधावा साहब, जो आपने कहा था कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा था वो प्रोटेस्ट सिंबॉलिक होगा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होगा कि अब अभी हम मौजूद हैं। लेकिन आपका उग्र स्वभाव याद दिला दिया उसने एजिटेशन, अमरनाथ एजिटेशन को। कैसे ये पॉसिबल हो पाया, ये थोड़ा बताएंगे इस पे? देखिए, इरादे नेक थे क्योंकि जम्मू एक था और ये देखने से ही लगता था कि नाजायज हो रहा है। और हमने शुरू से ही कोशिश की, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से, कि ये टेबल पे ही बात सेटल हो जानी चाहिए, टेबल पे ही डिजाइन डिस्कस हो जाना चाहिए, ताकि हम लड़कों को और समाज को सड़क पे आने के लिए मजबूर ना होना पड़े। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं NHAI में ऐसी ताकतें हैं जो हालात खराब करने के लिए वचनबद्ध थे और उनके इरादे ठीक नहीं थे। मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2024 को पहला डेपुटेशन जम्मू से श्रीमान नितिन गडकरी जी को मिला, जब हम अभी चुनावों की तैयारी में लगे हुए थे। और उस वक्त तक सिर्फ समाज के अंदर एक हवा सी गई थी कि शायद ये फ्लाईओवर कहीं हमारे घरों के सामने ना बन रहा हो। और कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर लोगों को गुमराह कर रहे थे कि अभी हम सिर्फ सर्विस लेन को बना रहे हैं, फ्लाईओवर का डिजाइन अभी बाद में आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से जो एक डेपुटेशन, जिसमें हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी, श्याम लंगर जी और चैम्बर की टीम, जिसमें अरुण गुप्ता जी और उनकी टीम जो है, नितिन गडकरी जी को 1 जनवरी 2024 को दिल्ली कार्यालय में मिले और उनको यकीन दिलाया कि हमें शक है कि सर ये डिजाइन गलत बन रहा है, हमें ये जम्मू को विभाजित करने का काम करेगा। आपसे निवेदन है कि डायरेक्शन दी जाए कि फ्लाईओवर का डिजाइन जो है चेक करवाया जाए और डिजाइन जो है ऑन पिलर्स होना चाहिए। तो आप यकीन मानिए, नितिन गडकरी जी ने उसका सीरियसली संज्ञान लिया और उसी रिक्वेस्ट के ऊपर बाय हैंड लिखा कि लॉट ऑफ एजिटेशन कुड टेक प्लेस, सो काइंडली टेक एन एलिवेटेड फ्लाईओवर फ्रॉम कुंजवानी टू नरवाल, और अपने नीचे हस्ताक्षर किए। ये बात 1 जनवरी 2024 की है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जो RO है, उन सबको पता था कि मंत्री साहब की हिदायत हमें आई है, हमें इस पे चेंज करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके मन में कुछ मैल थी। उनको पता था कि 1-1.5 महीने के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, मंत्री साहब भी चुनावों में व्यस्त हो जाएंगे, ये लोग भी व्यस्त हो जाएंगे, जम्मू भी पूरा देश की तरह चुनाव में व्यस्त हो जाएगा। इस दौरान हम अपनी मंशाएं पूरी कर लेंगे और एक रॉक टाइप जो दीवारें हैं वो खड़ी कर लेंगे। और इन्होंने वो किया। ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट 2.5-3 महीनों में ये जितना उसको डिमोलिश कर सकते थे चलती सड़क को, वो किया और मर्जी से इन्होंने दीवारों के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इमीडिएटली आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट जब ये बात दोबारा उठनी शुरू हुई तो हमने फिर यहाँ के RO को कंडक्ट करने का प्रयास किया, PD से बात करने की प्रयास की, उसने टोटली इग्नोर कर दिया। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, जिसने बात करनी मंत्रालय से करे, जब तक मंत्रालय हमें नहीं बोलेगा हम काम नहीं रोकेंगे। फिर हम सड़कों पे उतरे।
फिर हमने ये तय कर लिया कि जब तक हम नेशनल हाईवे बंद नहीं करेंगे, जब तक हम इनका काम करवाना बंद नहीं करेंगे, हमारी बात शायद दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी। रंधावा साहब, आपको लगता नहीं है ये प्रोटेस्ट जो डेपुटेशन, इसको मैं डेपुटेशन तो नहीं कहूंगा, ये तो एक बड़ा उग्र स्वभाव का आपका प्रोटेस्ट था, आपको लगता नहीं आपके लिए मुश्किल था क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप सड़क पे आ गए? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी की मूल विचारधारा जो है वो समाज के लिए जुड़ी हुई है कि हम समाज के उठाए हुए पहलुओं को आगे लेके जाएं। हम सरकार के खिलाफ नहीं थे। इस बात पर मैं तारीफ करता हूं साहब, आपकी तारीफ करता हूं कि आपने, मुझे पता है अगर मैं आपकी जगह होता तो 10 बातें सोचनी पड़ती हैं, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा, मुझे अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, मैं समझ सकता हूं वो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको सड़क पे आना पड़ा फाइनली, वो हमने कवर किया, उसके बाद आज क्या फैसला आया है? देखिए, मुझे भी ड्यूरिंग जब हमने 2-3 दिन लगातार प्रोटेस्ट जारी रखा तो मुझे भी कई कॉर्नर से प्रेशर आया। पार्टी के कई मेरे अपने चाहने वाले मुझे पूछ रहे थे कि भैया सोच समझ के कदम उठाना, ये ऑलरेडी कई लोग आपको नहीं पसंद करते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में चुनाव भी हो, ये आप पे कोई कार्रवाई ना करे। तो मैंने कहा था मैं नियत से बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मैंने संगठन में जो लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है कि ये पब्लिक ओरिएंटेड इशू है, और अगर हम पब्लिक ओरिएंटेड इशू को लेकर नहीं उतरेंगे तो फिर हमारी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है। हम केवल मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो नहीं होने दूंगा। उसमें अपोज सहना पड़ा? हाँ, मुझे कहीं ना कहीं से प्रेशर आया था और मैंने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप करते हैं जो करना है। मैंने कहा था लोगों को कि जब तक हम इनका काम बंद नहीं करवाएंगे ये काबू नहीं आएंगे, और वो हुआ। अब क्या होने जा रहा है वहां, ये बताओ जी। देखिए, 3 दिन के लगातार प्रोटेस्ट के बाद कंपनी ने भी अपने हायर अप्स को बोला कि लोग हमें मारने को भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा लोग उग्र रूप धारण कर चुके थे। हमने आते अपने हाथों से वो दीवारें तोड़ी जो इन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे लगाई थी, मंत्रालय को गुमराह करने के लिए कि हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं, हम 150-200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब अगर चेंज करेंगे तो 600-700 करोड़ रुपए और लगेगा। और ये लगातार हमें भी गुमराह कर रहे थे 600-700 करोड़ रुपए का बना के। हमने कहा जी 700 करोड़ लगे या 1000 करोड़ लगे, हमें इसकी चिंता नहीं है। या तो फ्लाईओवर नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कुंजवानी से लेकर नरवाल तक पूरा पिलर्स पे बनेगा। अब फैसला क्या है ये बताओ। फिर सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि नितिन गडकरी जी हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। उन्होंने पहले बातों से इसको महसूस किया, लेकिन जब फिजिकली कल ऑन द टेबल बात हुई, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ थे, देवेंद्र सिंह राणा जी थे, मैं था, श्याम लंगर जी थे, तो क्रॉस द टेबल बात हुई। सामने मंत्री साहब बैठे थे, हमारे साथ NHAI के टॉप ऑफिशियल्स बैठे थे, डिजाइन भी सामने आया, हमने व्यू भी सारा रखा। यहां तक कि मैंने गडकरी साहब को कहा कि आपने हमें 1800 करोड़ रुपए का एक रिंग रोड का तोहफा दिया है जम्मू वालों को, वो सरोवर से लेके बंद तक जाता है। एक्सप्रेस वे का कंसेप्ट क्या होता है कि वो शहर के बाहर से निकलेगा, बाहर का ट्रैफिक लेगा, सिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब हमारे पास रिंग रोड था, PQC पैटर्न पे आपने बेहतरीन सड़क बनाई थी, तो एक्सप्रेस वे इन लोगों ने उस पर क्यों नहीं डाला? क्या इनकी मंशा थी कि एक्सप्रेस वे को शहर के बीच में लाएं? जब सर ने ये सुना कि शहर के बीच में, मैंने कहा सर आप इनको बोलिए वीडियो प्ले करें जिसमें पूरा वीडियो है नरवाल से लेके कुंजवानी तक और कुंजवानी से लेके नरवाल तक। आप रविंदर जी यकीन करिए, वो वीडियो 5 मिनट का देखने के बाद नितिन गडकरी जी हक्के बक्के रह गए। और उनका पहला शब्द क्या था अपने NHAI ऑफिशियल्स को कि तुमने तो शहर को विभाजित कर दिया, तुमने शहर के दो हिस्से कर दिए। अरे वाह, बड़े समझदार हो। कौन था जिसने ये DPR बनाई है? एट दैट टाइम ही आस्क्ड फॉर द पर्सन कि कौन था जिसने DPR बनाई है। अब उस पर तो कार्रवाई ये बाद में करेंगे, लेकिन वहीं पर उनको शक हो गया कि गलत माइंडसेट के साथ ये DPR बनी है, शहर को डिस्टर्ब नहीं करना था, ये हमारा पहला मोटिव था। फिर भी मैंने उनको कहा कि सर ये खाली शहर नहीं है, यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये पोर्शन स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, सैनिक कॉलोनी म्युनिसिपलिटी में है, ग्रेटर क्लास म्युनिसिपलिटी में है, छन्नी हिम्मत कुंजवानी म्युनिसिपलिटी में है। इन लोगों ने तो बांट के रख दिया है, लेकिन वो दैट वाज द मोमेंट। और वो पॉइंट नितिन गडकरी जी ने जब पकड़ा, उसके बाद उन्होंने कहा अब नो मोर डिस्कशंस, आप पूरी NHAI की टीम इन जम्मू वालों के साथ बैठो, इनसे पूछो कि कैसे करना है, कास्ट इज नो द इशू, और वो डिजाइन पुट अप करो मेरे आगे। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो काम सारा बंद करो। अभी काम बंद हो गया ये टोटली। कल डिस्कशन के बाद डायरेक्शन चली गई थी, आप भी निकलिएगा, मैं भी शाम को निकला हूं, टोटली काम बंद है। हाँ, जो सर्विस लेन इन्होंने डिस्टर्ब कर दी थी, हमने उनको कहा है बारिशों का मौसम है,
कोई मिसहैप ना हो जाए, कहीं कोई टीला नीचे ना आ जाए, कोई टूट ना जाए। आप वार फुटिंग पे उसको मेंटेन करो ताकि ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहे। जो सेंटर का पोर्शन है जहां पर आपने सो कॉल्ड अपनी आरी वॉल्स बनानी थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। जब डिजाइन हमारा तैयार होगा पिलर्स वाला तो उसके ऊपर काम कीजिएगा, लेकिन सर्विस लेन जो है इमीडिएटली लोगों के चलने के लिए तैयार हो जानी चाहिए। अब उस पर काम लगा हुआ है। शुक्रिया, शुक्रिया रंधावा साहब। मैं पूरे जो कुंजवानी के लोग हैं, नरवाल के लोग हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे थे, उन सब की तरफ से आज सही मानों में मुझे भी फील हो रहा है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा। हमें ये महसूस हो रहा है। आपको लगता है रंधावा साहब कि ये सड़क पे आप नहीं उतरते, आप भी अंदर कमरों में बैठे रहते, बाहर नहीं आते, सिर्फ टॉक करते, सिर्फ दिल्ली वालों से बात करते, वो सड़क नहीं आते, ये पॉसिबल था? सच बताना। नहीं होना, कुछ नहीं होना था, ये टोटली आईवाज था। क्योंकि मुझे इतना पता है कि एनएचए के ऑफिशियल्स जो टीम इस वक्त जम्मू में कार्यरत है उनका माइंडसेट ठीक नहीं था। वो सैबोटेज करने के लिए डिसाइडेड थे कि हमने करना ही करना है। हमने, उनका क्या था, कोई चेन्नई से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुजरात से है, कोई यूपी से, उन्होंने अपना काम करके चले जाना था और हमारी आने वाली पीढ़ियों ने रोना था। जिन लोगों ने रंधावा साहब आपको अपोज किया था, कहा था ये तू क्या कर रहा है यार, सोच समझ के कर, उनसे बात हुई अभी? आज तो वो सहयोग में खड़े थे। आज वो सहयोग में खड़े थे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज चेक करूंगा तो मैं गैस लगाऊंगा कौन कौन हो सकते हैं। नहीं, उसमें वो नहीं थे, वहां पर नहीं थे, लेकिन शुभकामनाएं देने में सबसे आगे थे। उन्होंने कहा हम डरे हुए थे कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम आपको कह रहे थे कि सोच समझ के। आपको क्या लगता है कि नेता को कैसा होना चाहिए? डरना चाहिए, प्रेशर में आना चाहिए? डर गए जब गलत बात है, अपने लोग दुखी हैं तो उसके लिए आवाज तो उठाना बनता है। नेता का मतलब है कि आप जनता की समस्याओं को लेकर लीड करोगे, जनता आपके साथ चलेगी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, हमारे कुंजवानी से लेकर नरवाल तक के खाली बीजेपी के चेहरे नहीं, आम जनमानस भी पार्टी ऑफिस पहुंच गया था जब उनको पता लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उनको बीजेपी से हो सकता है पूरी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हो। इसीलिए मैंने कहा कि ताकत पार्टी में नहीं, इंसान के इरादों में होनी चाहिए, नीयत में होनी चाहिए। एक सवाल और, मैंने उस तपतपाती गर्मी में आपके साथ श्याम लंगर जी को भी भागते हुए देखा। वो मुझे लगता है कि एज्ड भी हैं, 67 ईयर्स के हैं। उसके बाद भी वो बड़ा जज्बा है उनमें, बड़ी हिम्मत है उनमें, और उसके बाद भी वो आराम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप 1-2 दिन नहीं करेंगे, और शाम को ही उन्होंने मुझे कहा कि कोई मीटिंग है तो मुझे बुलाओ, मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा मीटिंग नहीं, कल हमने पुनः प्रोटेस्ट रखा है। तो दूसरे दिन वो चेकअप कराने के बाद फिर प्रोटेस्ट पे आए थे। आई सैल्यूट हिम। मैं पता नहीं, ये जब क्रेडिट की बात आती है तो लोग भीड़ में आ जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो योगदान है, मेन 2 लोग हैं, एक विक्रम रंधावा और दूसरा श्याम लंगर, जिनको मैंने सड़क पे देखा। और तीसरा जो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जुगल किशोर जी को। जुगल जी ने, मैं आपको बताऊं रविंदर जी, जो जुगल जी ने पिछले 48 घंटों में या 72 घंटों में किया ना, मैं तो उनका मैं फैन हो गया हूँ। उनका पाँव फ्रैक्चर्ड है, प्लास्टर्ड पाँव है, और परसों रात की ट्रेन पकड़ के उनको कल सुबह इमरजेंसी जम्मू आना था किसी काम से, तो उनको वापस नहीं जाना था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने गडकरी साहब तक कन्वे कर दिया है, राणा साहब भी वहीं होंगे, आप लोग मीटिंग अटेंड कर लेना। राणा साहब भी थोड़े से एडमेंट हो गए कि जुगल जी का रहना जरूरी है, बीइंग ए लोकल एमपी। हमने भी जुगल जी से रिक्वेस्ट किया कि आप एक हमारे लिए इनकरेजिंग बूस्ट है, आप साथ बैठेंगे, बात हम रखेंगे, हमारा आपका साथ बैठना भी हमारे लिए बड़ा मोरल बूस्टिंग होगा। आप यकीन मानिए रविंदर जी, वो सुबह 8:30 बजे जम्मू पहुंचते हैं और 10 बजे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। सिर्फ घर जाके उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे सिग्नेचर जरूरी थे, कोई रिकॉर्ड उनको सबमिट करना था, उसके लिए वो जम्मू आए थे। तो उनको लगा था मुझे वापस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्होंने इसकी डेप्थ को समझा कि कितनी टॉप लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारी टॉक्स कहां तक पहुंच चुकी है। एनएचए के टॉप ऑफिशियल्स मंत्री साहब ने बुलाए हैं। सुबह 10 बजे फ्लाइट पकड़ के 11:30 दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से एयरपोर्ट से सीधा गडकरी जी के घर पहुंचते हैं। शाम को फिर ट्रेन पकड़ के वो सुबह जम्मू आते हैं। और आज क्योंकि आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी ने, नड्डा जी ने टॉप बीजेपी के जम्मू के लोगों को दिल्ली बुलाया है, आज शाम को फिर वो फ्लाइट से 5 बजे दिल्ली चले गए हैं। बीइंग हैंडीकैप फ्रॉम 1 लेग, उनकी एक टांग पूरी प्लास्टर्ड है, एक पाँव में पूरी स्वेलिंग हो चुकी है, स्टिक पकड़ के चल रहे हैं। ये लगता है कि ऐसा लीडर जो उंगली पकड़ के चलता हो तो ये जज्बा रहता है, वो ऐसे तीसरी बार चुन के नहीं आ गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरी जुगल जी से कुछ मुझे लगता है आधा पौना घंटा पहले फोन पे बात हुई, वो भी थोड़ी देर में आएंगे, उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया किया। और एक बात याद रखिएगा, लीडर का स्वभाव, लीडर के जज्बात, लीडर की नीयत ऐसी होनी चाहिए जो हमने सड़क पर देखी। और मेरा, जहां तक मैं जर्नलिज्म को समझता हूं,
मुझे सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने हैं रूलिंग पार्टी से, सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने हैं रूलिंग पार्टी से, अपोजिशन से नहीं। और मुझे लगता है कि मैं वो करता भी हूं। लोगों को लगता है कि शायद ये एक पार्टी के साथ है, दूसरी पार्टी को अपोज करता है। मुझे सिर्फ सवाल पूछने हैं रूलिंग पार्टी से, क्योंकि उनके जिम्मेदार वो लोग हैं, उनके टेनओवर में कुछ भी हैपनिंग होती है। और आज ये वीडियो जो मैं कर रहा हूं, मैं विक्रम रंधावा साहब, श्याम लंगर साहब और MP जुगल किशोर साहब की तहे दिल से जम्मू की जनता की आप जो आवाज बने हो उसके लिए तारीफ करता हूं। ऐसा ही नेता हमें चाहिए आगे भविष्य में भी, क्योंकि आगे भी चुनाव आने वाले हैं, असेंबली चुनाव। ऐसे ही नेता हमें चाहिए, ऐसे ही MLA चाहिए जो परवाह ना करते हुए कुर्सी की, अपनी पार्टी की, अपनी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े जनता के लिए चले जाएं। है ऐसे ही नेताओं को चुनना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।